गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। हर समस्या का समाधान आसान है। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। समस्या का समाधान आसान है। गौतम बुद्ध ने बताया एक रस्सी से समस्या का हल। गौतम बुद्धा स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। गौतम बुद्ध की कहानी। हर समस्या का समाधान आसान है। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। उनके हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थीं। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। बिना नींव का मकान। बड़े कार्य को सफल बनने के लिए एक सही योजना और सही तरीका होना जरूरी है। गौतम बुद्ध की यह कहानी अंत तक जरूर पढ़ें और दोस्तों के साथ शेयर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी। बिना नींव का मकान। किसी समय एक नगर में राम और श्याम नामक 2 धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। बुद्ध काल के समय 3 मंजिला घर होना बड़ी बात कहलाती थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच रखा है। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है।
मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। राम ने कहा, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। वास्तुकार ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। राम ने नाराज होकर कहा, ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। उसके बहुत खोजने के बाद भी उसे कोई वास्तुकार नहीं मिला जो बिना नींव के घर बना सके। वास्तुकार खोजते खोजते राम किसी ग्राम में पहुंच गया जहां बुद्ध भगवान की सभा चल रही थी। वहां जाकर राम ने बुद्ध को अपनी समस्या बताई और समाधान जानना चाहा। बुद्ध बोले, बिना नींव के घर कभी नहीं बन सकता, और यदि बन भी गया तो वह बारिश, आंधी और गर्मी को सह नहीं पाएगा, बल्कि समय से पहले ही गिर जाएगा। जिस तरह पेड़ को ऊंचा उठने के लिए अपनी जड़ों से धरती को पकड़ना होता है, वैसे ही घर को भी नींव की जरूरत होती है। जिसके बाद राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी श्याम की तरह 3 मंजिला मकान बनवा लिया। पानी और मिट्टी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की बुद्ध नैतिक कहानी में आपका स्वागत है। हम महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानियों के माध्यम से आपके सामने लाते रहते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानियां बहुत ही अनमोल ज्ञान और शिक्षाओं से भरी हुई हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्म सहित कई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता था ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी प्रकार की स्थिति या परिस्थिति उसे परेशान न कर सके। वह जानता था कि केवल महात्मा बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं और महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह ढेर सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने की चाहत में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ ताकि मेरा जीवन बदल सके और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, बेटा, यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद वापस लौटा और दोबारा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, अब 10 दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे शिक्षा दें। बुद्ध का उत्तर फिर यह था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता तो गौतम बुद्ध उसे यह कहकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य का धैर्य टूट गया। इस बार हार मानकर शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हर बार जब मैं 10 दिन बाद वापस आता हूँ तो आप मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे सिखाएं, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है बेटा, पहले जाकर 1 गिलास पानी ले आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार 1 गिलास पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, जाओ और 1 गिलास पानी और ले आओ। वह उनके निर्देशानुसार पानी से भरा 1 और गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित और गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैं ऐसा करूंगा तो पहले गिलास का पानी न केवल गिरकर बर्बाद हो जाएगा बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही पानी से भरा हुआ है, वह दूसरे गिलास का पानी कैसे रोक सकता है?
इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरे उस गिलास की तरह पहले से ही सभी प्रकार के बेकार और बुरे ज्ञान से भरा हुआ है, रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके मन में कैसे समा सकता है? यदि मैं ज्ञान देने लगूंगा तो वह ज्ञान न केवल व्यर्थ चला जाएगा बल्कि प्रदूषित भी हो जाएगा। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आपको अपने दिमाग में भरे हुए गलत और नकारात्मक विचारों को खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णतः खाली होना आवश्यक है। यदि आप अपने आप से कहते रहेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं, तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए आप पहले गिलास में पानी खाली कर दें, तभी दूसरे गिलास में पानी समा पाएगा। इसी तरह अपने दिमाग को भी खाली कर दें और पुराने विचारों को दिमाग से बाहर निकाल दें। अब उस आदमी को बुद्ध की बात समझ आ गई और उसने पहले वाले गिलास से पानी खाली करके नई चीजें सीखने का फैसला किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक नहीं खुलता तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी तभी काम करता है जब वह खुलता है और सफलता की नई उड़ान भरता है। इसलिए अपने दिमाग में जो भी बेकार के विचार हैं, उन्हें खाली कर लें। तभी आप नई चीजें सीखकर अपना जीवन बदल पाएंगे। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी, दान की महिमा। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सुखी और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध की कहानी, दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवन क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इन्होंने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। इस दुनिया में कोई गरीब नहीं। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग बताता है कि इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है। छोटी सी कहानी है, अंत तक जरूर पढ़े।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी। इस दुनिया में कोई गरीब नहीं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को बुद्ध के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग लाइन से खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं। फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से 2 मीठे शब्द बोल सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। 2 हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये 3 चीजें दी है, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। गौतम बुद्ध की कहानी। अहंकार का उपहार। महात्मा बुद्ध के पास सेठ रत्नचंद दर्शन को आए तो साथ में ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप लाए। वहां उपस्थित जनसमूह एक बार तो वाह वाह कर उठा। सेठ रत्नचंद का सिर तो गर्व से तना जा रहा था। बुद्ध के साथ वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो सेठ ने बताया कि इस नगर के अधिसंख्य चिकित्सालयों, विद्यालयों और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही कराया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है, आदि आदि। कई दान सेठ जी ने गिनवा दिए। सेठ जी ने जब जाने की आज्ञा चाही तो बुद्ध बोले, जो कुछ साथ लाए थे सब यहाँ छोड़कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, प्रभु, मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है। बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। यह सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं। अपना अहम यहाँ त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए बड़ा उपहार होगा। महात्मा बुद्ध का यह कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भीतर समाया हुआ सारा अहंकार अश्रु बनकर बुद्ध के चरणों को धो रहा था। बुरा व्यवहार अच्छे लोगों के साथ क्यों होता है? मित्रों, आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे काम करने वालों की तुलना में काफी कठिन होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा, इसलिए चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनते हैं जो आपको बताएगा कि हर जीव को उसके काम के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और बुरे काम करने वाले दुखी होते हैं।
श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में 2 आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था, हर दिन मंदिर जाता था और अपने पति से धन चुराकर जूते, चप्पल और दाल खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से चला गया। उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां से टकरा गया और घायल हो गया। मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। कल्प बीतने पर भी करोड़ पाप कर्म से नष्ट नहीं होते। जब दोनों मर गए, आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि अगर तुम पर झूठा आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उकसे ने अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए करोड़ों का नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक अच्छे आदमी जा रहा था। उसे एक कांटा लग गया और वह जमीन पर गिर गया। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ और दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई। पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन उसके पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना सोना मिला है। उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। क्या बुरे कामों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कामों का परिणाम भुगतना होगा। नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों का परिणाम भोगना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा, जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है। चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडवों के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था, जिसके कारण वे बाद में मर गए। सहस्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको धन्यवाद। पथ पर प्रगति की कहानी। उत्तरी भारत का एक शहर श्रावस्ती,
वह शहर भगवान बुद्ध के लिए एक महान संसाधन केंद्र था। बहुत से लोग वहां ध्यान के लिए रुकते थे और धर्म पर व्याख्यान सुनते थे। इन व्याख्यानों को सुनने के बाद एक युवक रोज शाम को धार्मिक चर्चा के लिए आता था। यह क्रम वर्षों से चल रहा था। वे नियमित रूप से बुद्ध के प्रवचन सुनते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। कुछ वर्षों के बाद एक बार यह युवक व्याख्यान के लिए सब लोगों से पहले आया। तब बुद्ध अकेले बैठे थे। फिर वह बुद्ध से मिला और बोला, गुरुवर्य, एक सवाल मुझे लगातार परेशान कर रहा है और मेरे मन में संदेह पैदा कर रहा है। तब भगवान बुद्ध बोले कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार का संशय व्यर्थ है, उसे दूर करें। आपके पास क्या सवाल है? गुरुवर्य, मैं आपके व्याख्यान में कई वर्षों से आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास अनेक साधु, भिक्षुणियाँ और बड़ी संख्या में सामान्य सांसारिक स्त्री पुरुष आते हैं। मैं उन्हें सालों से देख रहा हूँ। कुछ साधक ने इस रास्ते पर बहुत प्रगति की है। मैं स्वयं देखता हूँ कि उनमें से कुछ को निर्वाण की भी अनुभूति हुई होगी। हालांकि कुछ लोगों को निर्वाण का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। और गुरुवर्य, साथ ही मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। मैं उनमें शामिल हूँ। इनमें से कुछ तो काफी जर्जर नजर आ रहे हैं। उनमें कुछ भी नहीं बदला है या बदलाव के कोई संकेत नहीं हैं। गुरुवर्य, ऐसा क्यों हो रहा है? आप जैसे शक्तिशाली, निर्वाण साक्षात्कारी दयालु संत को उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग क्यों नहीं करते? भगवान गौतम बुद्ध कहानी, लॉर्ड गौतम बुद्धा स्टोरी, पथ पर प्रगति की कहानी। महापुरुष भगवान बुद्ध मुस्कुराए और युवक से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? आपका मूल गांव कौन सा है? गुरुवर्य, मैं इस कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में रहता हूँ, युवक बोला। परंतु देखने से हमें यह नहीं लगता कि तुम इस क्षेत्र के निवासी हो, तो तुम मूल रूप से कहाँ के हो? भगवान बुद्ध ने युवक को पूछा। गुरुवर्य, मैं मूल रूप से मगध देश की राजधानी राजगिरी का रहने वाला हूँ। तो क्या तुमने राजगिरी से नाता तोड़ लिया है? नहीं गुरुवर्या, मेरे कई रिश्तेदार हैं वहाँ। मेरे दोस्त और परिवार वाले वहाँ हैं और मेरा बिजनेस भी वहीं है। तो निश्चित रूप से अक्सर श्रावस्ती से राजगिरी जाते होंगे? हाँ गुरुवर्य, साल में कई बार राजगिरी जाता हूँ और श्रावस्ती को लौटता हूँ। कई बार एक ही रास्ते से जाकर आपको इस रास्ते का सब ज्ञान होगा और आप यहाँ से राजगिरी का रास्ता अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ गुरुवर्य, मैं अगर अपनी आंखें बंद करके भी इस मार्ग से जाऊंगा तो पूरा मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा हूँ। सभी करीबी दोस्त और रिश्तेदार जानते हैं कि मुझे राजगिरी की सड़क का पूरा ज्ञान है। तब भगवान बुद्ध बोले कि जब ये लोग राजगिरी जाना चाहते हैं तो वे आपसे इस मार्ग के बारे में पूछते हैं। क्या तुम उनसे उस मार्ग के बारे में बातें छिपाते हो? क्यों साफ साफ रास्ता बताते हैं ताकि वे समझ सकें? क्या यह संभव है गुरुवर्या? मैं उसे स्पष्ट रूप से समझाता हूँ कि पूर्व की ओर चलना शुरू किया और गया पहुँचने के लिए आगे बढ़े, और यह भी कि आप बहुत ही सरल और समझने योग्य शब्दों में राजगिरी जाएंगे। मैं उन्हें स्पष्ट और सरल तरीके से मुझे जो कुछ पता है वो सब सच बताता हूँ। तो बताने के बाद सब लोग राजगिरी बहुत आसानी से पहुँचते होंगे, भगवान बुद्ध बोले। गुरुवर्य, कहना थोड़ा कठिन है। जो लोग आदि से अंत तक इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जैसा कि मैंने उन्हें बताया है, वे राजगिरी तक पहुंच सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं युवा सज्जन। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं क्योंकि मैं यहाँ से निर्वाण को गया हूँ। मैं मार्ग को भली भांति जानता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि निर्वाण और मुक्ति तक पहुँचने का मार्ग क्या है, तो उनसे क्या छुपाना है।
मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ यही तरीका है। अगर कोई सिर्फ अपना सिर हिलाता है और कहता है बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही फायदेमंद तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, लेकिन मैं उस पर एक कदम भी नहीं चलूंगा, इस पर चलने में परेशानी नहीं होगी, तो ऐसे लोग इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं इस अंतिम लक्ष्य तक किसी को अपने कंधों पर नहीं ले जा सकता, कोई किसी को अपने कंधों पर उठाकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। बड़े प्रेम और करुणा से कोई कह सकता है, हाँ यही मार्ग है, और इस प्रकार मैं इस पथ पर चला, आप भी इस पथ पर चलिए। इसका पालन करें और आप निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को इस मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए। जो लोग इस रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं, वे अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब होते हैं। जो लोग इस रास्ते पर 100 कदम आगे बढ़ते हैं, वे लक्ष्य के 100 कदम करीब होते हैं। जो इस पूरे रास्ते पर चलते हैं, वे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस रास्ते पर आपको खुद चलना होगा, आपको किसी की कृपा नहीं मिल सकती। भगवान बुद्ध बोले, पीड़ा का स्रोत हमारे भीतर है, सबके भीतर है। जब हमें अपने बारे में सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो दुखों की समस्या का समाधान भी हमारी दृष्टि में आ जाता है। इसलिए सभी ऋषिमुनि हमें स्वयं को समझने की सलाह देते हैं। वास्तविकता यह है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने से शुरुआत करनी चाहिए, जिसके बिना हम कभी भी अपनी या दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में हम अपने बारे में कितना जानते हैं? हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के महत्व, अपनी विशिष्टता के प्रति आश्वस्त है, लेकिन यह आत्मज्ञान सही है। आप वास्तव में अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकृति का अध्ययन करके मानव अस्तित्व की खोज की। सभी पूर्वाभ्यासों को छोड़कर उन्होंने आत्मानुसंधान किया। अपने भीतर के सत्य को खोजो। तब उन्होंने महसूस किया कि हर कोई भौतिक है। जीव 5 भागों से बना है। उनमें से 4 मानसिक और 1 भौतिक पदार्थ रूप हैं। पहले हम भौतिक पक्ष से शुरू करते हैं। यह हमारा एक बहुत ही स्वाभाविक और मूर्त हिस्सा है। यह किसी भी इंद्रिय अंगों को त्वरित धारणा प्रदान करता है, सुख के पद के अंतिम लक्ष्य की, और खुद को ही उस पथ पर चलना होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जब कोई अपमान करे गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कथा। बुद्ध की कहानियां भले ही आज के समय की न हो, लेकिन उनकी कहानियां मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई अपमान करता है। यह जीवन से जुड़ी कहानी है और इसलिए सभी को पसंद आती है। हमें उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी पसंद आएगी। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है। वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं।
लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मजा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले। लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं। फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहां लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयाँ बांटी हों, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ, तुम उनका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है, वत्स। अरे, मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियाँ मिलेंगी, और जब मैं गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही